ये जो है साउथ बीजेपी को नॉर्थ में तो अपनी पोजीशन बनानी है, लेकिन और अब वो आ गए सर जिनका इंतजार हो रहा था, चिराग पासवान। 5 और चिराग पासवान के हमने बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया है, काफी शोर सुनाई दिया है। पासवान ईश्वर की नरेंद्र शपथ मोदी जी लेता के हूं नए अनुमान कि मैं विधि द्वारा सर हनुमान तो पुराने हैं, लेकिन इस बार कैबिनेट में पहली बार आए, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हनुमान के नाम से पूरा चुनाव लड़ा उन्होंने बिहार कई में। बार ये काम बिना करे कर देते हैं। जब पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार का काम लगा दिया था बहुत हद तक। फिल्मों में हिट नहीं हुए, लेकिन पॉलिटिक्स में सुपर हिट हो गए हैं। अपनी लंका में आग लगाने में माहिर हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, युवा हैं, बहुत बड़ी जीत के साथ आए हैं। अपनी पार्टी को उन्होंने जिस तरह से वापस उसमें जान फूंकी है जी, कितनी बड़ी चुनौती थी जब इनके पिता के निधन के बाद कि इनकी पार्टी चली गई, इनका चुनाव निशान चला गया, पांचों के पांचों एमपी चले गए, अकेले पड़ गए थे। इस बात को कई बार बताते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव से साथ खड़े रहे। उस वक्त तो नरेंद्र मोदी भी उनके साथ नहीं थे जब ये सारी घटनाएं हुई थी। इनके चाचा पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, और कितनी शानदार तरीके से मैं इनकी अगर तुलना करता हूं जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी 2 सांसद पटक गए, इन्होंने बार्गेन किया, एक सीट थी, 5 सीट ली, और स्ट्राइक रेट देखिए इस व्यक्ति का 100%। और ये बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सब बहुत प्रतिभावान दिखाई देते हैं, और बिहार की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में भी बहुत रेस का घोड़ा है, लग रहा है। रेस का घोड़ा जिस तरह से सोच समझकर बयान दे रहे हैं, और जिस प्रकार से लंबा उनकी माता जी तालियां, तो उनका फ्यूचर बहुत संतोष, मैं पटना में इनसे पूरा इंटरव्यू करके आया अपनी हाईटेक बस पर। जिस तरह से जो इनकी शब्दावली है, जो भाषा है, जितने अच्छे मैच्योरली ये बोलते हैं, ये बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। इनके परिवार को गालियां दी गई, उसका भी उन्होंने मुद्दा बनाया, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से लोगों के सामने रखा। कहा जाता है कि पर्सनली जब बात होती है तेजस्वी को भाई बोलते हैं,